Hello, good morning, and welcome to all of you. I am Rajesh Kumar Singhal, and I am here to discuss about the cell cycle. So, friend, this is also a very important topic for all the competitive exams. And today we'll discuss some objective question which can be asked in the CSR, ARS NET exams or the life science exams. So, before going to the objective questions, we have to understand the concept of cell cycle. So friends, cell cycle, it is also known as cell division cycle. Okay. So cell cycle is also known as cell division cycle. Okay. So this name, that cell division cycle. So cycle means this is a sequence of the some events. Okay. Means these some events are take place in a cycle or a series. Okay, which make the division in the cells, means from the two daughter cells. Okay, means in the cell cycles, parent cells from the daughter cells. Okay, so in which there are two mostly sequence, that is first is the interphase and second one is the mitosis or meiosis. Okay, so in interphase there is a three stage, that is G1, S, G2. The G represent the gap. Okay, so G is the gap phase, S is the synthesis phase. Okay, S represent as a synthesis phase, M is the mitosis. Okay, so these three phases combinedly known as interphase. Okay, so this is about the cell cycle. So first question is that the sequence of the cell cycle is, तो आपका sequence क्या है, G1, S, G2, M. ओके, तो आंसर आपका क्या जाएगा, G1, S, G2, M और फिर आपका साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन टेक प्लेस होगा. ठीक है, और भी ऑब्जेक्ट जैसे आपका साइटोकाइनेसिस पहले नहीं होगा, G1 S आएगा. ओके, M से स्टार्ट नहीं होगा, G1 से स्टार्ट होगा. ओके, सम टाइम देयर इज ए वन फेज दैट इज नोन एज G0 phase, that is the resting phase. This is also known as resting phase or the quiescent phase or the senescent phase. मीन्स ये आपकी रेस्टिंग फेज है. जब आपकी एक साइकिल हो जाएगी और दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, उसके बीच में जो रेस्टिंग पीरियड है दैट इज नोन एज G0 फेज. मीन्स इस फेज में जनरली आपका कोई एक्टिविटी नहीं होता है. ओके, इसके बाद बात करते हैं. तो पहला था आपका क्वेश्चन, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल. तो आपको याद होना चाहिए G1, S, G2, M. ओके, second question is the first growth phase or the post mitotic gap phase is also known as. तो आपका फर्स्ट गैप फेज फर्स्ट स्टेज कौन सा है, G1. ओके, आपका S, G2, M नहीं होगा, फर्स्ट फेज कौन सा होगा, G1. ओके, तो फर्स्ट ग्रोथ फेज, क्योंकि यहां पर आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ओके, थर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ विच फेज इज हाईली वेरिएबल. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, which can be asked that the duration of which phase is highly variable. ओके, तो G1 फेज में क्या होता है, कई बार ये फेज रेस्टिंग फेज में भी चल जाता है, इसलिए इसका जो पीरियड होता है वो वेरिएबल होता है. ओके, तो आपका आंसर जाएगा G1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फेज there is an increase in the supply of proteins and organelle were observed. ओके, तो कौन सी फेज में आपका सप्लाई ऑफ, मतलब जो आपका प्रिपरेटरी आइटम्स है, जो आपका बाद में रेप्लिकेशन या जो प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई इंक्रीज
किस फेज में होता है, तो दैट इज द अगेन G1 फेज। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स ओके टेक प्लेस इन। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर रेल कंफ्यूज दैट, जैसे आपका देखो G1, अब यहाँ पर क्या करते हैं अर्ली एस और लेट एस। अगर आपके ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पता है ये एस फेज में होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है दे विल कंफ्यूज कि आपका दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन होता अर्ली एंड द लेट फेज, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि जो आपका सिंथेसिस ऑफ स्टोन्स है वो किस फेज में होता है। तो जनरली जो सिंथेसिस ऑफ स्टोन्स है वो आपका अर्ली फेज में होता है, ठीक है, अर्ली एस फेज में। और जो मैक्सिमम हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस है वो आपका एस फेज में ही होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी ये फेजेस है, जब यहाँ G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, G2 से M में जाएगा, तो यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चेक पॉइंट्स? चेक पॉइंट्स का मतलब होता है ये एक तरह से चेक पोस्ट होती है जो कि आपका चेक करती है कि जो जब आप अनदर फेज में जा रहे हो या दूसरी फेज में जब आप कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए, वो एवरीथिंग इज गुड और नॉट। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो साइकिल वापस मतलब आगे नहीं जाएगा, उसी फेज में रेस्टिंग चल जाएगा और वहां पर वापस सिंथेसिस होगा। देन जब आपका पूरा जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट फेज के लिए, तभी वो चेक पॉइंट आपको आगे जाने चाहिए। ओके, तो द चेक पॉइंट स्टार्ट इज रेगुलेटेड। तो एक चेक पॉइंट है उसका नाम है स्टार्ट, START, ठीक है। तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब ऑप्शन है जैसे G1 मतलब किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो आपके G1 साइक्लिन्स के द्वारा। अब साइक्लिन्स क्या होता है, तो साइक्लिन्स आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स विदाउट विच cyclin dependent kinase subunit कैन नॉट बी एंजाइमेटिकली एक्टिव। तो साइक्लिन्स क्या होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस सेल डिवीजन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो साइक्लिन्स के साथ एक सीडीकेज भी होते हैं, ये एक तरह के काइनेज एंजाइम्स होते हैं जो कि फास्फोराइलेशन का प्रोसेस करते हैं और ये एक्टिवेशन का काम करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट द चेक पॉइंट स्टार्ट इज रेगुलेटेड बाय, तो यहाँ पे G1 साइक्लिन्स, S साइक्लिन्स, G1 S साइक्लिन्स और G2 साइक्लिन्स। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका G1 S साइक्लिन्स, मींस जो आपका यहाँ पर आपका स्टार्ट पॉइंट होगा। ओके, मींस जब आपका जो डिवीजन है G1 से S में कन्वर्ट होगा, तो वहां पर जाने से पहले स्टार्ट आपका रेगुलेट करेगा। ओके, तो ये याद रखने वाली चीज है। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बट मोस्ट फेमस क्वेश्चन है दैट डीएनए रेप्लिकेशन इट टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज। तो जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है विच फेज में होता है, G1 S G2 M, तो आंसर जाएगा आपका S फेज। ओके, तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अब इसको कभी कभी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो आपका डीएनए डुप्लीकेशन, ओके, कि डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन द, तो जो रेप्लिकेशन है उससे डबल दो बन रहे हैं, तो वो आपका डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होगा। इसके अलावा जब डुप्लीकेशन होगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो आपको वहां पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिखेंगे। तो ये तीनों जो काम है वो आपका S फेज में होता है, ठीक है। अब जैसे सेम क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के दे दिया, इन विच फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। ओके, तो जब यहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है मींस आपका डबल डीएनए हो रहा है, तो यहां पर ही आपका डीएनए का क्वांटिटी है दैट इज आल्सो डबल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग। ओके, तो अब क्या हुआ, देखो G1 तो आपका आंसर जाएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद डीएनए टू डीएनए बना, डीएनए टू आरएनए में आपका ट्रांसक्रिप्शन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, फिर तीसरा आरएनए से प्रोटीन्स होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। मीन्स जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है वो आपका कब होगा, आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, मीन्स आपका एस फेज के बाद ही होगा। तो एस फेज के बाद कौन सा होता है, G2 फेज। ओके, तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेज में होता है, एस फेज में। ओके, देन डीएनए डैमेज विथ इन क्रोमोसोम्स इज चेक्ड। अब ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि माना कि आपके जैसे डीएनए में कोई डैमेज है तो वो किस फेज पे होगा। अब देखो आपका एस फेज में तो आपका डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका बिफोर माइटोसिस, मीन्स आपका माइटोसिस फेज में जाने से पहले G2 फेज में आपका चेक होता है कि अगर डीएनए डैमेज है कि नहीं। अगर डैमेज है तो जो आपकी सेल साइकिल है वो आपकी नेक्स्ट फर्दर एम फेज में नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर एवरीथिंग इज ओके तो आपकी सेल मूव हो जाएगी इंटरफेज से मेटाफेज स्टेज। तो ये इंटरफेज से एम फेज के बीच में काम करता है, ठीक है, इंटरफेज से एम फेज के बीच में। ओके, तो आंसर जाएगा आपका G2 फेज। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि जो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, जब लॉन्गेस्ट की बात होगी तो आपका आएगा G1, क्योंकि इस फेज में कहीं ना कहीं रेस्टिंग फेज भी होता है। इसके अलावा ये प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें सेल्स रेडी होती हैं, तो इट विल टेक टाइम्स। अगर शॉर्टेस्ट पीरियड होता है तो सॉरी ये आपका एन, ठीक है, तो आपका शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होगा, माइटोसिस फेज। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, दैट विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द सेल साइकिल, तो आपका एम फेज। ओके, इसके अलावा क्या है, ऑल सीडीकेज जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो आपका साइक्लिन और जो सीडीके कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज रेगुलेटेड द सेल साइकिल्स, ठीक है। इसके अलावा जो सीडीकेस होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है, उसमें क्या होता है, कॉमन कंजर्व सीक्वेंस होता है, कॉमन मोटिफ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 16 एमिनो एसिड एंड दैट इज नोन एज पिस्टायर, PSTAIRE। ओके, PSTAIRE। ओके, इसके अलावा कभी भी पूछ सकते हैं जो आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है दैट इज सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। ओके, तो एक जनरल नॉलेज के लिए अगर कभी हार्ड क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो इसमें कोई डाउट नहीं है एम। ओके, तो दैट क्वेश्चन कैन बी आल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन। अब इसके बाद थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो सेल साइकिल के हैं, जैसे जो साइक्लिन प्रोटीन्स होते हैं इनमें भी डिफरेंट टाइप्स की साइक्लिन्स होती है, लाइक टाइप 1 साइक्लिन्स अपेयर ड्यूरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप के ABDE जो साइक्लिन्स के टाइप्स होते हैं। अब जैसे टाइप A साइक्लिन लें, वो आपकी किस फेज में अपेयर होती है, तो आंसर आपका जाएगा S फेज। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका जो G1 S G2 M फेज है, इसमें जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका A टाइप ऑफ साइक्लिन होगा, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर घुमाए, जैसे टाइप A साइक्लिन मैक्सिमली एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग, ठीक है। अब दोनों अलग अलग चीज है, एक तो ये है कि इन विच फेज आपका टाइप 1 साइक्लिन अपेयर होता है, और दूसरा
मैक्सिमली किस फेज में एक्सप्रेस होता है। तो जब मैक्सिममली आंसर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, जैसे इस फेज में G2, मतलब ये जो टाइप 1 साइक्लिन है, टाइप ए साइक्लिन है, दैट इज रेगुलेटेड द S and G2 साइकिल। तो यहां से ये अपेयरिंग होना स्टार्ट होता है और मैक्सिममली आपका एक्सप्रेस होता है G2 फेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप बी साइक्लिन्स अपेयर ड्यूरिंग। ओके, तो टाइप्स, अब G2 से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, ए खत्म हुआ, आपका बी साइक्लिन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका कहां होगा, G2 फेज। ओके, तो G2 फेज में आपका देखो ए भी हो गया और बी भी हो गया। ठीक है, यहां पर ये मैक्सिममली एक्सप्रेस हुआ है और अपेयर यहां पर बी साइक्लिन अपेयर हुआ। ठीक है, अब टाइप बी साइक्लिन मैक्सिमली एक्सप्रेस ड्यूरिंग, अब वो अपेयर स्टार्ट हुआ था G2 में, अब मैक्सिमम में क्या होगा नेक्स्ट फेज, दैट इज द लेट G2 एंड M फेज। ओके, तो आपका जो G1 S G2 और M है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका G2 M, यहां पर आपका B साइक्लिन और यहां पर आपका A साइक्लिन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप D एंड E साइक्लिन्स आर अपेयर ड्यूरिंग। ओके, तो अब क्या होगा, आपका जो यहां पर आपके दो साइक्लिन्स अवेलेबल होंगे। ओके, तो 17 में आंसर जाएगा आपका G1। तो G1 के टाइम पर कौन सा होगा आपका टाइप D एंड द टाइप E। ओके, इसके अलावा टाइप D एंड E साइक्लिन्स मैक्सिमम एक्सप्रेस ड्यूरिंग, तो अर्ली टू लेट फेज, मींस जो आपकी कंप्लीट जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है G1, उसमें आपके टाइप D और E आपके अपेयर स्टार्टिंग में अपेयर हो जाएंगे अर्ली G1 में, और यहाँ के आसपास आपका मैक्सिममली एक्सप्रेस हो D एंड E। ओके, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट द साइज ऑफ साइक्लिन्स प्रोटीन्स आर, तो जो आपका साइक्लिन प्रोटीन्स है उसका साइज कितना है, जनरल साइज 10 to 20 किलो डाल्टन, 30 to 65 किलो डाल्टन, 80 to 100 किलो डाल्टन और मोर देन 100 किलो डाल्टन। तो आपको याद रखना पड़ेगा द साइज ऑफ द साइक्लिन प्रोटीन्स आर द 30 to 65 किलो डाल्टन। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है CSR के लिए अगर कभी बना तो, G1 cyclin carry a conserved sequence known as PEST। ओके, PEST, तो ये कौन कौन से एमिनो एसिड रिच होते हैं, तो इसमें आंसर तो ऑल ऑफ दीज जाएगा। तो इसमें कौन सा है, प्रोलीन। ओके, तो पेस्ट का मतलब ये हो गया, P से प्रोलीन, E से आपका ग्लूटामिन जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है, S से सैरिन, T से थ्रियोनिन, इसलिए इसका नाम दिया था पेस्ट। तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में कोई सा एक अवेलेबल नहीं हो और आपको ऑप्शन पूछ ले, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो G1 साइक्लिन में जो कंजर्व सीक्वेंस होता है साइक्लिन में, उसमें रिच कौन से एमिनो एसिड नहीं होता है, ये पूछ सकता है, तो आंसर आपका अलग है। ठीक है, इसके अलावा एक साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर्स, तो जो आपकी सीडीकेज होती है, एक अलग प्रोटीन होती है दैट इज नोन एज साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर्स। दिस टारगेट द, जो आपका साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स था जो कि आपका सेल डिविजन को रेगुलेट करता है, वो क्या करता है, आपकी सेल साइकिल को ब्लॉक कर देता है। ओके, और आपका सेल साइकिल वापस स्टार्ट होता है, मतलब आगे ही नहीं बढ़ने देता आपकी सेल साइकिल को। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा जाए तो। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे जो टाइप बी साइक्लिन मैक्सिममली एक्सप्रेस ड्यूरिंग। ठीक है, तो आपका लेट G2 एंड M फेज। ओके, लेट G2 फेज में वो स्टार्ट हुआ था और M फेज तक जाता है, तो मैक्सिममली आपका लेट G2 एंड M फेज में आएगा। इसके अलावा जो आपकी साइक्लिन है वो 3 टाइप्स की होती है, A1, A2, A3। साइक्लिन B होती है वो B1 एंड B2 टाइप की, और साइक्लिन D होती है
then 3 types came. Okay, so this is about the cell division. I hope that most of the question we have covered regarding this cell division, and I also hope that you understand that what types of question can be asked related to the cell division. And now friend, in the next lecture we will discuss about the mitosis and meiosis questions which can be asked in the exam. So thank you very much.